कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ रक्ताम्बुजाशन्मशेषगुणैकसिन्धुं भानुं समस्तजगतामधिपं भजामि पदमद्वयभयवरानधरतं कराग्रैर्यमाणिक्यमौलिमरुणां मृतिं सुनेत्रम्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हिता बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थे यस्मृता मतिमतीर्षुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा चित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ॐ शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यारति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वैवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान् शेषान् पहंसि रुष्टा तु कामान् सकलान् हृष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्रासयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यं वैरिविनाशनम्। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोक्तज्वालाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मां शमन्तात् अस्तुतम् अमरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु भगवती सरस्वती निःशेषजाड्यापहा। शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो अयाभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वं तस्थमीश्वरम्। ओम नमः शिवाय। देवादिदेव महादेव, मैया पार्वती, सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, अपने अपने माता पिता गुरुजनों सबों को सादर प्रणाम निवेदित करते हुए श्री शिव महापुराण पढ़ने का प्रयास करता हूँ। मैया सरस्वती प्रभु शिव की कृपा बनी रहे। तो आज हम सभी श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के 14वें अध्याय से पढ़ना शुरू करेंगे। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन। भगवान शिव के द्वारा 7 वारों का निर्माण तथा उनमें दैवाराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन। ऋषय ऊचुः अग्नियज्ञं देवयज्ञं ब्रह्मयज्ञं तथैव च गुरुपूजां ब्रह्म तृप्तिं क्रमेण ब्रूहि नः प्रभो। ऋषिगण बोले, हे प्रभु, अग्नि यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति का क्रमशः हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। सूतवाच अग्नो जुहोति यद द्रव्यम अग्नि यज्ञः स उच्यते ब्रह्मचर्याश्रमस्थानं समीदाधानमेव हि। समीदग्नो व्रताद्यं च विशेषयजनादिकं प्रथमाश्रमिणामेव यावदोपासनं द्विजा। आत्मन्यारोपिताग्नीनां वनीनां यथ्यान्नं स्वकालं भोजनं युतिः। हे महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातःकाल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है उस ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है। वे समिधा का ही अग्नि में हवन करें। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए और वे औपासनाग्नि की प्रतिष्ठा न प्राप्त कर ले तब तक उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है और यह ही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। हे द्विजो, जिन्होंने बाह्य अग्नि को विसर्जित करके अपनी आत्मा ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नि यज्ञ है। वे विहित समय पर हितकर परिस्थिति और पवित्र अन्न का भोजन कर ले। औपासनाग्निसंधानं समारभ्य सुरक्षितं कुंडे वा पथ्य भाण्डे वा तजस्त्रं शमीरितम् अग्निमात्मन्यरण्यां वा राजदैव वशाध्रुवम् अग्नित्याग भयादुक्तं समारोपितमुच्यते। संपत्करी तथा ज्ञेया सायमग्न्याहुतिर्द्विजा आयुष्करीति विज्ञेया प्रातः सूर्याहुतिस्तथा। अग्नि यज्ञो ह्यं प्रोक्तो दिवा सूर्य निवेशनात् इंद्रादीन सकलां देवान् द्यो अग्नो जुहोति यत् देवयज्ञं हि तं विद्यास्थाली क्रमतनुं चौलादिकं तथा ज्ञेयं लौकिकाग्नो प्रतिष्ठितं ब्रह्मयज्ञं द्विजः कुर्यात् देवानां तृप्तये सकृत् ब्रह्मयज्ञं इति प्रोक्तो वेदस्याध्ययनं भवेत्।
नित्यंतरमाशायं ततस्तु न विधीयते अनग्नो देव यजनं शृणुतो श्राद्धयादरात् आदि सृष्टो महादेव सर्वज्ञ करुणाकरः सर्वलोकोपरार्थार्थं वारान् कल्पित्वा प्रभु संसार वैद्य सर्वज्ञ सर्वभेषज भेषजम् आदावारोग्यदं वारं स्ववारं कृतवान् प्रभु संपत्करं स्वमायाया वारं वा कृतवास्तवं जनने दुर्गति क्रांते कुमारस्य ततः परम्। औपासनाग्नि को ग्रहण करके जब कुंड अथवा भांड में सुरक्षित कर लिया जाए तब उसे अजस्र कहा जाता है। राज विप्लव या दुर्दैव से अग्नि त्याज्य का भय उपस्थित हो जाने पर जब अग्नि को स्वयं आत्मा में अथवा अरण्य में स्थापित कर लिया जाता है तब उसे समारोपित कहते हैं। हे ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए, और दी हुई आहुति से आयु की वृद्धि होती है। यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातः काल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ ही है। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि को जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। स्थाली पाक आदि यज्ञों को देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्तिक हवन कर्म है उसे भी देव यज्ञ के ही अंतर्गत जानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनिए। द्विज को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे। वेदों का जो नित्य अध्ययन होता है उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्य कर्म के अनंतर सायंकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है, उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है इसे आप लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुनिए। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ दयालु और सर्व समर्थ महादेव जी ने समस्त लोकों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। ये भगवान शिव संसार रूपी रोगों को दूर करने के लिए सबों के लिए ये वैद्य हैं, सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधों के भी औषध हैं। उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। प्रभु शिव ने सबसे पहले जो हम सोमवार को प्रभु के मंदिर को जाते हैं, उनकी विशेष आराधना करते हैं, तो पहला वार जो है उन्होंने अपने लिए बनाया। तत्पश्चात उन्होंने अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार वार की कल्पना। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोकों का हित करने के लिए लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। आलस्य दुरित क्रांति वारं कल्पितवान् प्रभु रक्षकस्य तथा विष्णोर्लोकानां हित काम्यया। पुष्ट्यर्थं चैव रक्षार्थं वारं कल्पितवान् प्रभु आयुष्करं ततो वारम् आयुषं कर्तुरेव हि। त्रैलोक्य सृष्टि कर्तुर्हिर् ब्रह्मणः परमेष्ठिनः जगदायुष सिद्ध्यर्थम वारं कल्पितवान् प्रभु आदौ त्रैलोक्य वृद्ध्यर्थम पुण्य पापे प्रकल्पिते तयो कर्तृस्ततो वारमिन्द्रस्य च यमस्य च भोगप्रदं मृत्युहरं लोकानां च प्रकल्पितम् आदित्यादीन स्वस्वरूपान् सुख दुःखस्य सूचकान् वारेशं कल्पित्वादो ज्योतिष्के प्रतिष्ठितान् स्वस्ववारे हि तेषां तु पूजा स्वस्वफलप्रदा।
आरोग्यं सम्पदश्चैव व्याधीनां शान्तिरेव च पुष्टिरायुधस्तथा भोगो मृत्युर्हनिर्यथा क्रमम् वारक्रम फलं प्राहुर्देव प्रीति पुरस्सरम् अन्येषामपि देवानां पूजाया फलदः शिव देवानां प्रीतये पूजा पंचदैव प्रकल्पिता तत्तन्मन्त्र जपो होमो दानं चैव तपस्तथा चण्डीले प्रतिमायां च याज्ञो ब्रह्मण विग्रहे समाराधनमित्येव षोडशे रूपचारके। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता तथा त्रिलोक सृष्टा परमेष्टि ब्रह्मा का आयुष कारक वार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीन लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना, तत्पश्चात उनके लोगों को शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले और लोगों को मृत्यु भय दूर करने वाले होते हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को जो अपने ही स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने उपर्युक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं, शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं, कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं, विष्णु वार के स्वामी बुध हैं, ब्रह्मा जी के वार के बृहस्पति, इंद्र वार के स्वामी शुक्र और यम वार के स्वामी शनैश्चर हैं। अपने अपने वार में की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फलों को देने वाली होती है। तो बहुत अच्छा प्रसंग हम सबों ने देखा कि किस प्रकार से हम लोग जो कहते हैं बृहस्पतिवार विष्णु का, शुक्रवार इनका, शनिवार इनका, तो किस प्रकार इन 7 वारों में 7 ग्रहों के लिए समर्पित किया। तो जब आप जो करते हैं उसका प्रमाण जब आपके ग्रंथों में मिलता है तो आपकी आस्था बढ़ती है और आप इसे किसी को बता सकते हैं। तो कि इस पुराण, इस उपनिषद, इस वेद के आधार पर ये परंपरा चली आ रही है। सूर्य आरोग्य के, चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं, मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं, बुध पुष्टि देते हैं, बृहस्पति आयु का वृद्धि करते हैं, शुक्र भोग देते हैं और शनैश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों के क्रमशः फल बताए गए हैं, किस किस दिन का क्या क्या फल है। बहुत अच्छा प्रसंग हम सबों ने अभी इन श्लोकों में सुना। ये 7 वारों के क्रमशः फल बताए गए हैं जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाला भगवान शिव ही है। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की ही पद्धति बनाई गई है। उन देवताओं के मंत्रों का जाप यह पहला प्रकार है, उनके लिए होम करना दूसरा, दान करना तीसरा तथा तप करना चौथा प्रकार है। किसी वेदी पर, प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना 5वां प्रकार है। उत्तरोत्तर वैशिष्ट्यात् पूर्वाभावे तथोत्तरं नेत्रयो शिरसो रोगे तथा कुष्ठस्य शान्तये आदित्यं पूजयित्वा तो ब्रह्मणान् भोजयेत् ततः दिनं मासं तथा वर्षं वर्षयत्रमवापि वा प्रारब्धं प्रबलं चेत्यन्यैषेद रोगजरादिकं जपाद्यमिष्टदेवस्य वारादीनां फलं विदो पाप शान्तिर्विशेषेण हृदि वारे निवेदयेत् आदित्य एव देवानां ब्रह्मणानां विशिष्टिदं सोमवारे च लक्ष्मादीन् समर्थं यजेत् बुधा आज्ञान्येन तथा विप्रं स्वपत्नीकांक्ष भोजयेत् काल्यादीन् भौमवारे तु यजेद रोग प्रशान्तये मासमुद्गाढकानेन ब्रह्मणं चैव भोजयेत् सोमवारे तथा विष्णुं दद्यन्नेन यजेत् बुधा
पुत्र मित्र कलत्रादि पुष्टिर्भवति सर्वदा। आयुष्कामो गुरोर्वारे देवानां पुष्टि सिद्धये उपवीतेन वस्त्रेण क्षीराज्येन यजेत् बुधा भोगार्थं भृगुवारे तु यजेत् देवां समाहितः षडरसोपेतमग्नं च दद्यात् ब्रह्मणस्तृप्ते स्त्रीणां च तृप्तये तद्वत् देयं वस्त्रादिकं शुभम् अपमृत्यु हरे मंदे रुद्रादिक्ष यजेत् बुधा तिल होमेन दानेन तिलान्नेन च भोजयेत् इत्थं यजेच्च विबुधानाम् आरोग्यादि फलं लभेत्। इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ हैं। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों और मस्तक के रोग और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मण को भोजन कराएं। तदंतर एक दिन, एक मास, एक वर्ष अथवा 3 वर्ष ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्यदेव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों और विशिष्ट वस्तु को अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। विद्वान पुरुष सोमवार को संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करे तथा स्वपत्निक ब्राह्मणों को घृत पक्व अन्न का भोजन कराए। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करे और उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराए। विद्वान पुरुष बुधवार को दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करे। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और स्त्री आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता है वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत और घृत मिश्रित खीर से यजन पूजन करे। भोगों की प्राप्ति के लिए गुरुवार को एकाग्रचित्त होकर देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षडरस युक्त अन्न का दान करें। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का दान करें। शनैश्चर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करें। तिल के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराएं। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। देवानां नित्य यजने विशेष यजने पिच स्नाने दाने जपे होमे ब्राह्मणानां च तर्पणे तिथि नक्षत्र योगे च तत्तदेव प्रपूजने आदिवारेषु सर्वज्ञो जगदीश्वरः तदत् रूपेण सर्वेषाम् आरोग्यादि फलप्रदः देशकालानुसारेण तथा पात्रानुसारतः द्रव्यं श्रद्धानुसारेण तथा लोकानुसारतः तारतम्य क्रमा देवां त्वारो दिन प्रियच्छति शुभादाव शुभं ते च जन्म रक्षेषु गृही गृही आरोग्यादि समृद्ध्यार्थं दित्यादीनन् प्रहाज्ये तस्माद्वो देवयजनं सर्वाभीष्ट फलप्रदं समन्त्रकं ब्रह्मणानामन्येषां चैव तंत्रिकाम् यथा शक्यानुरूपेण कर्तव्यं सर्वदा नरे सप्तस्वपि च वारेषु नरे शुभफले से दरिद्रस्तपसा देवान् यजेद्या धनेन हि पुनश्चैवं विविधं कर्मं कुरुते श्रद्धया सह पुनश्च भोगान् विविधान् भुक्त्वा भूमौ प्रजायते छायां जलाशयं ब्रह्म प्रतिष्ठां धर्म संचयं सर्वं च वित्तवान् कुर्यास्तदा भोग प्रसिद्धये काला च पुण्य पापेन ज्ञान सिद्धि प्रजायते यो एवं शृण्यते ध्यायं पठते वा नरो द्विजा श्रवणास्योपकर्ता च देव यज्ञं फलं लभेत। देवताओं के नित्य पूजन,
विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में, रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित होकर सब रोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा और लोक के अनुसार उनके तारतम्य क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव की आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि का फल देते हैं। शुभ मांगलिक कर्म के आरंभ में और अशुभ अंत्येष्टि आदि कर्म के अंत में जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करे। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला होता है। ब्राह्मणों का देव यजन क्रम वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य का भी उपलक्षण है। शूद्र आदि दूसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या, व्रत आदि का कष्ट सहन द्वारा और धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। यह बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्य लोक में नाना प्रकार के फल भोग कर पुनः इसी पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे। जलाशय, कुआं, बावली और पोखरे बनवाए। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करे तथा अन्य प्रकार से भी धर्म संग्रह करते रहे। समयानुसार पुण्य कर्मों से परिपाक से ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। हे द्विजो, जो इस अध्याय को सुनता, पढ़ता या दूसरे को सुनाता है, क्या हुआ? जो इसे सुनता, आप सभी सुन रहे हैं, पढ़ता, जो पढ़ता है तो मैं पढ़ रहा हूं, अथवा दूसरों को सुनाता, मैं सुना रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः सभी सनातन प्रेमियों, भक्तजनों को जो ऑनलाइन है और प्रभु का नाम लेकर के मैसेज कर रहे हैं, उन सबों के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि हे प्रभु, आप इन्हें अपना वर प्रदान कर इन्हें स्वस्थ, सानंद और सुंदर रखें। हमेशा आप सभी मेरी प्रार्थना में हैं। मैसेज में लिख नहीं सकता हूं क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं पढ़ता हूं और पढ़ते समय मैं शिवलीन रहता हूं। अथ श्री शिव महापुराणम अथ पंचदशोध्यायः देश, काल, पात्र और दान आदि का विचार। ऋषय उचुः देशादीन क्रमशो ब्रूहि सूत सर्वार्थ वित्ततम। हे ऋषिगण बोले, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हे सूत जी, आप क्रमशः देश, काल आदि का वर्णन करें। सूतुवाच शुद्धं गृहं संफलं देवयज्ञादि कर्मसु ततो 10 गुणं गोष्ठं जलतीरं ततो 10 गुणं विल्वतुल्यस्य स्वस्थमूलकं ततो देवालयं विद्यास्तीर्थतीरं ततो 10 गुणं नद्यास्तीर्थनद्यास्ततो 10 सप्त गंगा नदी तीर्थम तस्या 10 गुणं भवेत्।
गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिका सिंधुश्च सरयूरेवा सप्त गंगा प्रकीर्तिता ततोब्धि तीरे दश च पर्वताग्रे ततो दश सर्वस्मादिकं ज्ञेयं यत्र वा रोचते मनः कृते पूर्णफलं ज्ञेयः यज्ञज्ञानादिकं तथा त्रेतायुगे त्रिपादं च द्वापरे अर्थ सदा स्मृतं कलोपादं तु विज्ञेयं तत्पादनं ततोर्धके। सूत जी बोले, हे महर्षियों, देवयज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध गृह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देव यज्ञ आदि शास्त्रोक्त कर्म फल को सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना अधिक फल देता है। गौशाला जहाँ हम गाय को रखते हैं, जलाशय का तट उससे भी 10 गुना अधिक, तथा जहाँ बेल तुलसी पीपल वृक्ष का मूल निकट हो वह स्थान जलाशय से भी 10 गुना अधिक फल देने वाला होता है। देवालय को उससे भी 10 गुना महत्व का स्थान जानना चाहिए। तीर्थ भूमि का तट देवालय से भी 10 गुना अधिक महत्व रखता है और उससे 10 गुना श्रेष्ठ नदी का किनारा है। तो हम सभी गंगा नदी के किनारे रहते हैं। आप समझ सकते हैं कि प्रभु श्री हरि की कितनी बड़ी कृपा है। गंगा गंगा गंगा। उससे 10 गुना उत्कृष्ट है तीर्थ नदी का तट और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सप्त गंगा नामक नदियों का तीर्थ। गंगा गोदावरी कावेरी ताम्रपर्णी सिंधु सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्त गंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इनसे भी 10 गुना अधिक पवित्र माना गया है और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। और सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहां मन लग जाए। यहां तक देश का वर्णन हुआ, अब काल का तारतम्य बताया जाता है। सत्य युग में यज्ञ दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उनका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है और कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए और आधा कलयुग बीतने पर उस फल में से भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्धात्मनः शुद्ध दिने पुण्यं संफलं विदुः तस्मात् 10 गुणं ज्ञेयं रवि संक्रमणे बुधा विश्वे तद्10 गुणं मैंने तादृश स्मृतं तादसद मृगस्करं तो तच्चंद्रग्रहणे 10 ततश्च सूर्यग्रहणे पूर्णं कालोत्तमे विदुः जगद्रूपस्य सूर्यस्य विषयो गाचरो गदाम् अतस्तद्विशान्त्यर्थं स्नानादान जपं चरेत् विशस्यान्त्यार्थकालत्वं वासः कालः पुण्यदः स्मृतः जन्मरक्षे च व्रतान्ते च सूर्यरागोपमं विदुः महतां संगकालश्च कोट्यर्कग्रहणं विदुः तपोनिष्ठां ज्ञाननिष्ठां योगिनो यततस्तथा पूजायाः पात्रमेते हि पाप संक्षयकारकम् 24 लक्षं वा गायत्र्या जप संयुता ब्रह्मणास्तु भवेत् पात्रं संपूर्ण फल भोगदम् पतनात्रायत इति पात्रं शास्त्रे प्रयुज्यते धातुश्च पातकात्राणा तत्पत्रामित्यभिधीयते। शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन संफल देने वाला होता है। हे विद्वान ब्राह्मणों, सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है। यह जानना चाहिए, उससे भी 10 गुना अधिक महत्व उस कर्म का है जो विशुभ नामक योग में किया जाता है।
दक्षिणायन के आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का फल विषुव से भी 10 गुना अधिक माना गया है। उससे भी 10 गुना अधिक मकर संक्रांति में और उससे भी 10 गुना अधिक चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है। उनमें किए गए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में प्राप्त होता है। इस बात को विज्ञ पुरुष बताते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला होता है। अतः उस विष की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप करना चाहिए। वह काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है, परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। सत्संगति कथय किंग न करोति पुंसाम। तपोनिष्ठ योगी और सत्यनिष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश के कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो, वह ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है। उसका पूजन संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन के त्राण करता अर्थात नरक में गिरने से बचाता है, उनके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता को पाप से त्राण प्रदान करने के कारण पात्र कहलाता है। गायकं त्रायते पाताद्वद गायत्रीत्युच्यते हि सा यदार्थहीनो लोकेऽस्मिन् परस्पार्थं न यच्छति अथर्वाणिः यः लोके परस्यार्थं प्रयच्छति स्वयं शुद्धो हि पूतात्मा नरान् संत्रातुमर्हति। गायत्री जप शुद्धो हि शुद्ध ब्राह्मण उच्यते तस्मात् दाने जपे होमे पूजायां सर्वकर्मणि दानं कर्तुः तथा त्रातुं पात्रत्वं ब्रह्मणोर्हति। अन्नस्य क्षुदितं पात्रं नारी नरमयात्मकं ब्रह्मणं श्रेष्ठमाहूय यत्कालेषु समाहितं तदर्थं शब्दमर्थं च शतबोधकमभीष्टदम् इच्छावतः प्रदानं च संपूर्ण फलदं विदो यत् प्रश्नान्तरं दत्तं तदर्घ फलदं विदु यत् सेवकाय दत्तं स्यात् तत्पादफलदं विदु जातिमात्रस्य विप्रस्य दीनवृत्तो द्विजर्षभा दत्तमर्थं हि भोगाय भूर्लोके 10 वार्षिकं वेदयुक्तस्य विप्रस्य स्वर्गे हि 10 वार्षिकं गायत्री जपयुक्तस्य सत्ये हि 10 वार्षिकं विष्णु भक्तस्य विप्रस्य दत्तं वैकुंठदं विदु शिव भक्तस्य विप्रस्य दत्तं कैलासदं विदु तत्लोकोपभोगार्थं सर्वेषां दानमिष्यते। गायत्री अपना गान करने वाले का अधोगति से त्राण करते हुए करती है, इसलिए यह गायत्री कहलाती है। गायकं त्रायते पातत इति गायत्री, जो गायत्री का गान करता है उसे अधोगति से त्राण मिलती है। जैसे इस श्लोक में जो धनहीन है वह दूसरे को धन नहीं दे सकता है, जो यहाँ धनवान है वही दूसरे को धन दे सकता है, परंतु इसी तरह से जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वही दूसरे मनुष्यों का त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहा जाता है, इसलिए दान, जप, होम, पूजा इन सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान लेने
तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। श्रेष्ठ ब्राह्मण को समय पर बुलाकर उसे धन अथवा उत्तम वाणी से संतुष्ट करना चाहिए। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसी महर्षियों की मान्यता है। जो याचना करने के बाद दिया जाता है वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला कहा गया है। हे विप्रवरो, जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनतापूर्ण वृत्ति से जीवन बिताता है उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान आदि वेद विद्ता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्ग लोक में देवताओं के 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। गायत्री जापक ब्राह्मण को दान देने से सत्यलोक में 10 वर्षों तक पुण्य भोग प्राप्त होता है और विष्णु भक्त ब्राह्मण को दिया गया दान वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाला माना जाता है। शिव भक्त विप्र को दिया हुआ दान कैलाश की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है। इस प्रकार सबको इन लोकों में भोग प्राप्ति के लिए दान देना चाहिए। दशांगमन्नं विप्रस्य भानुवारे तदंतरः परजन्मनि चारोग्यं 10 वर्षं समश्नुते। बाहुमानमथा वानम् अभ्यङ्गं पादसेवनं वासो गन्धार्चनं च घृतापूपरसोत्तरम् षड्रसं व्यजनं चैव ताम्बूलं दक्षिणोत्तरं नमश्चानोगमश्चैव स्वर्णदानं दशाङ्गमम्। दशांगमग्नं विप्रेभ्यो दशाभ्यो वै तदंतरम् अर्कवारे तथारोग्यं शतवारं समश्नुते। सोमवारादिवारेषु तत्द्वारगुणं फलम् अन्नदान विशेषज्ञं भूर्लोके परजन्मनि सप्तस्वपि च वारेषु दशमभ्यश्च दशांगकम् अन्नं दत्त्वा 100 वर्षम् आरोग्यादिकमश्नुते। एवं शतेभ्यो विप्रेभ्यो भानुवारे ददंतरः 100 वर्षमारोग्यं सर्वलोके समोष्णुते। सहस्रेभ्यस्तथा दत्त्वा युतवर्षं समश्नुते। एवं सोमादिवारेषु विज्ञेयं हि विपश्चिता। भानुवारे सहस्राणां गायत्री पूतचेतसाम् अन्नं दत्त्वा सत्यलोके यारोग्यादि समश्नुते। आयुतानां तथा दत्त्वा विष्णुलोके समश्नुते। अन्नं दत्त्वा तु लक्षाणां रुद्रलोके समश्नुते। बलानां ब्रह्मबुद्ध्या हि ध्येयं विद्यार्थिभिर्नरे यूनां च विष्णुबुद्ध्या हि पुत्रकामार्थिभिर्धने। वृद्धानां रुद्रबुद्ध्या हि देयं ज्ञानार्थिभिर्धने। बालस्त्री भारतीर्बुद्ध्या बुद्धिकामैर्नरोत्तमे। लक्ष्मी बुद्ध्या युवा स्त्रीषु भोगकामैर्नरोत्तमे। वृद्धासु पार्वतीर्बुद्ध्या देयमात्मार्थिभिर्जने। रविवार के दिन ब्राह्मण को दशांग अन्न देने वाला मनुष्य दूसरे जन्म में 10 वर्षों तक निरोग रहता है। वह सम्मान पूर्वक भुलाना, अभ्यंग, चंदन आदि, पाद सेवन, वस्त्र गंध आदि से पूजन, घी के मालपुए आदि सुंदर भोजन, 6 रस व्यंजन, दक्षिणा सहित तांबूल, नमस्कार और जाते समय अनुगमन, ये अन्नदान के 10 अंग कहे गए हैं। 10 ब्राह्मणों को रविवार के दिन दशांग अन्न का दान करने वाला 100 वर्ष तक निरोग रहता है। सोमवार आदि विभिन्न वारों में अन्नदान का फल उन वारों के अनुसार दूसरे जन्म में इस पृथ्वी लोक में प्राप्त होता है, ऐसा जानना चाहिए। 7 वारों में 10-10 ब्राह्मणों को दशांश अन्नदान करने से 100 वर्ष तक आरोग्य आदि फल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार रविवार के दिन ब्राह्मणों को अन्नदान करने वाला मनुष्य 1000 वर्षों तक शिवलोकों में आरोग्य लाभ प्राप्त करता है। इसी प्रकार 1000 ब्राह्मण को अन्नदान करने वाला मनुष्य 10,000 वर्षों तक
आरोग्य भोग करता है। विद्वान को सोमवार आदि दिन के विषय में भी ऐसा ही जानना चाहिए। रविवार को गायत्री जब से पवित्र अंतःकरण वाले 1000 ब्राह्मणों को अन्नदान करके मनुष्य सत्यलोक में आरोग्य आदि भोगों को प्राप्त करता है। इसी प्रकार 10,000 ब्राह्मणों को दान देने से विष्णु लोक में ही ऐसी प्राप्ति होती है। और 1,00,000 ब्राह्मणों को अन्नदान करने से रुद्र लोक में भोगादि की प्राप्ति होती है। विद्या की कामना वाले मनुष्य को ब्रह्म बुद्धि से बालकों को दशांग अन्न का दान करना चाहिए। पुत्र की कामना करने वाले लोगों को विष्णु बुद्धि से युवकों को दान करना चाहिए और ज्ञान प्राप्ति की इच्छा वालों को रुद्र बुद्धि से वृद्धजनों को दान करना चाहिए। इसी प्रकार बुद्धि की कामना करने वाले श्रेष्ठ मनुष्यों को सरस्वती बुद्धि से बालिकाओं को दशांग अन्न का दान करना चाहिए। सुख भोग की कामना करने वाले श्रेष्ठ जनों को लक्ष्मी बुद्धि से युवतियों को दान देना चाहिए। आत्मज्ञान की इच्छा वाले लोगों को पार्वती बुद्धि से वृद्धा स्त्रियों को अन्न दान करना चाहिए। शिल वृत्युंज वृत्त्या च गुरु दक्षिणयार्जितम शुद्ध द्रव्यमिति प्राहो तत्पूर्ण फलदं विदो शुक्ल प्रदिग्रहा दत्तं मध्यं द्रव्यमुच्यते कृषि वाणिज्य कोपेतं मदमं द्रवमुच्यते। क्षत्रियाणां विषं चैव शौर्यवाणिज्यकार्जितम् उत्तमं द्रव्यमित्याहो शूद्राणां वृत्तिकार्जितम् स्त्रीणां धर्मार्थिनां द्रव्यं पैतृकं भर्तृकं तथा गवादीनां द्वादशानां चैत्रादिषु यथाक्रमं सम्भूय वा पुण्यकाले दद्यादिष्ट समृद्धये गोभूतिल हिरण्याज्य वासो धन्यगुणानि च रौप्यं लवण कुष्माण्डं कन्या द्वादशकं तथा गोदानादत्त गव्येन गोमयेनोपकारिणा धन्याद्य श्रितानां दूरितानां निवारणं जल स्नेहाद्य श्रितानां च दूरितानां तु गोजले कायिकादित्रयाणां तु क्षीरदध्याज्य तथा तेषां च पुष्टिश्च विज्ञेया हि विपश्चिता भूदानं तु प्रतिष्ठार्थमेव चामुत्रया द्विजा तिलदानं बलार्थं हि सदा मृत्युंजयं विदो। ब्राह्मण के लिए शील तथा उच्च वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। शुद्ध शुक्ल प्रतिग्रह दान में मिला हुआ द्रव्य मध्यम द्रव्य कहा जाता है और खेती व्यापार आदि से प्राप्त धन अधम धन कहा जाता है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से कमाया हुआ, शूद्रों का सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाले स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिलता है वह धन उसके लिए उत्तम द्रव्य है। गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीने में क्रमशः दान करना चाहिए अथवा किसी पुण्य काल में एकत्रित करके अपने अभिष्ट प्राप्ति के लिए इसका दान करना चाहिए। वो 12 वस्तु कौन कौन है, ध्यान से सुनिए, लिख लीजिएगा। गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या, ये ही 12 वस्तुएं हैं। गोदान में दी हुई गाय के उपकारी गोबर से धन धान्यादि ठोस पदार्थों के आश्रय से टिके पापों का नाश होता है और उसके गोमूत्र से जल तेल आदि तरल पदार्थों में रहने वाले पापों का नाश होता है। उसके दूध दही और घी से कायिक वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। उनसे कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि भी होती है
ऐसा बुद्धिमान मनुष्य को जानना चाहिए। हे ब्राह्मण, भूमि का दान इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठा आश्रय को प्राप्ति कराने वाला है। तिल का दान बलवर्धक और मृत्यु निवारक कहा गया है। हिरण्यं जाठराग्निस्तु वृद्धिदं वीर्यदं तथा आज्यं पुष्टिकरं विद्याद्वस्त्रमायुष्करं विदो धान्यमन्न समृद्ध्यर्थं मधुराहारदं गुणं रौप्यं रेतोभिवृद्ध्यर्थं षडसार्थं तु लावनं सर्वं सर्वसमृद्ध्यर्थं कूष्माण्डं कोष्ठिदं विदो प्राप्तिदं सर्वभोगानामिह चामुत्र च द्विजा यावज्जीवन मुक्तं हि कन्यादान तो भोगदं पनसाम्र कपित्थानं वृक्षाणां फलमेव च कदल्याद्योषधीनां च फलं गुल्मोद्भवं तथा माशादीनां च मोद्गानां फलं शाकादिकं तथा मरीचि सर्पपाद्यानां शाकोपकरणं तथा यदृतो यत् फलं सिद्धं तद्येयं हि विपश्चिता श्रोत्रादीन्द्रियतृतिश्च सदा देया विपश्चिता शब्दादि दश भोगार्थं दिगादीनां च तुष्टिदा वेदशास्त्रं समादाय बुद्धया गुरुमुखा स्वयं कर्मणा फलमस्तीति बुद्धिरास्तिक्यमुच्यते बन्धुराज्य भयात् बुद्धि श्रद्धा सा च कनीयसी। सुवर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीर्यदायक है। घी के दान को पुष्टिकारक जानना चाहिए। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। धान्य का दान अन्न की समृद्धि के कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण का दान षडरस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान संपूर्ण समृद्धि के सिद्धि के लिए होता है। विज्ञ पुरुष कुष्मांड के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। हे ब्राह्मणों, वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला है। कटहल, आम, कैथ आदि वृक्षों के फल, केला आदि औषधियों के फल तथा जो फल लता और गुल्मों से उत्पन्न हुए हों, मधु मोष्ट आवरण युक्त फल जैसे नारियल, बादाम आदि, उड़द, मूंग आदि दालें, शाक, मिर्च, सरसों आदि तेल, मसाले और ऋतुओं में तैयार होने वाला फल समय समय पर बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा दान किया जाना चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करे। श्रोत्र आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं उनका दान किया जाना चाहिए, तो वे भोगों की प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्र को गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई, बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता, बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता है। सर्वाभावे तो दरिद्रस्तो वाचा वा कर्मणा यजेत वाचिकं यजनं विद्यान मंत्र स्तोत्र जपादिकं तीर्थयात्रा व्रताद्यं हि कायिकं यजनं विदु येन केनप्युपायेन अल्पं वा यदि वा बहु देवतार्पण बुद्ध्या च कृतं भोगाय कल्पते तपश्चर्या च दानं च कर्तव्यमुभयं सदा प्रतिश्रयं प्रदातव्यं स्ववर्णं गुणशोभितं दैवानां तृतीयेत्यर्थं सर्वभोगप्रदं बुधे इहामुत्रोत्तमं जन्म सदा भोगं लभेत् बुधः ईश्वरानर्पणा बुद्ध्या हि कृत्वा मोक्षफलं लभेत् यो इमं पठेतेऽध्यायं यः शृणोति सदा नरः तस्य वै धर्मबुद्धिश्च ज्ञान सिद्धि प्रजायते।
जो सर्वथा दरिद्र है, जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है, वह वाणी अथवा कर्म शरीर द्वारा यजन करे। मंत्र स्तोत्र और जप आदि को वाणी द्वारा किया हुआ यजन समझना चाहिए। तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन करते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवतार्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया जाए अथवा किया जाए, वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपस्या और दान ये दो कर्म मनुष्य को सदा करना चाहिए। ऐसे गृह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण, चमक दमक या सफाई और गुण सुख सुविधा से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा में सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष इहलोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। ईश्वरार्पण बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है। जो मनुष्य इस अध्याय का पाठ अथवा श्रवण करता है उसे धार्मिक बुद्धि प्राप्त होती है तथा उसमें ज्ञान का उदय होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः ओम नमः शिवाय। 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 अथ श्री शिव महापुराणम विद्येश्वर संहिता अथ षोडशोऽध्यायः। मूर्तिका आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास वार तिथि और नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। ऋषय ऊचुः पार्थिव प्रतिपूमा पूजा विधानं ब्रूहि सप्तमो येन पूजा विधायेन सर्वाभीष्टमवाप्यते। ऋषिगण बोले, हे साधु शिरोमणे, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का वह विधान बताइए जिस पूजा विधान से समस्त अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूतोवाच सुसाधो पृष्ठं युष्माभिः सदा सर्वार्थदायकं सद्यो दुःखस्य शमनं शृणुत प्रब्रवीमि वः अपमृत्युहरं कालं मृत्युश्चापि विनाशनं सद्यः कलत्रपुत्रादि धनधान्यप्रदं द्विजा अन्नादि भोज्यं वस्त्रादि सर्वमुत्पद्यते यतः ततो मृदादि प्रतिमा पूजाभीष्टप्रदा भुवि पुरुषाणां च नारीणाम् अधिकारोऽत्र निश्चितं नद्यां तडागे कूपे वा जलान्तर्मृदामाहरेत् संशोध्य गन्धचूरेण पेषयित्वा सुमण्डपे हस्तेन प्रतिमां कुर्यात् क्षीरेण च सुसंस्कृताम् अंग प्रत्यंग कोपेता मायुश्चैव समन्वितां पद्मासनस्थितां कृत्वा पूजयेदादरेण हि विघ्नेशादित्य विष्णूनाम् अम्ब्याश्च शिवस्य शिवलिंगं च सर्वदा पूजयेत् द्विजः षोडशैरुपचारैश्च कुर्यात् फलसिद्धये पुष्पेण प्रोक्षणं कुर्यादभिषेकं समन्त्रकं शाल्पन्येनैव नैवेद्यं सर्वकुलवमानतः गृहे तु कुलवं ज्ञेयं
मानुषे प्रस्थमिष्यति। दैवे प्रशस्त्रयं योग्यं स्वशंभो प्रस्थपञ्चकम् एवं पूर्णफलं विद्यादधिकं वै द्वयं त्रयं सहस्रपूजया सत्यं सत्यलोकं लभेत् द्विजः। सूत जी बोले, हे महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। हे द्विजो, यह पूजा अकाल मृत्यु को हरने वाली तथा काल और मृत्यु को भी नाश करने वाली है। यह शीघ्र ही स्त्री पुत्र धन धान्य को प्रदान करने वाली है। इसलिए पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभिष्टदायक मानी जाती है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आइए। तत्पश्चात गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करके शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन बनाएं तथा हाथ से प्रतिमा बनाएं और दूध से उसका सम्यक संस्कार करें। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हों तथा वह सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। तदंतर उसे पद्मासन पर स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव जी की प्रतिमा का एवं शिव जी के शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अगहनी के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एक कुंडव लगभग पाव भर होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कुड़व और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक प्रस्थ शेर भर नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है, ऐसा जानना चाहिए। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 शेर नैवेद्य अर्पित करना चाहिए एवं स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग के लिए 5 शेर। ऐसा करने से पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इससे दुगना या तिगुना करने पर और अधिक फल प्राप्त होता है। इस प्रकार सहस्रवार पूजन करने से द्विज सत्यलोक को प्राप्त कर लेता है। द्वादशाङ्गुल्यमायां द्विगुणं च ततोऽधिकं प्रमाणमङ्गुल्यस्येकं तद्ध्रुवं पञ्चकयत्रकम् अयो दारुकृतं पात्रं शिवमेत्योच्यते बुधे तदष्टभागा प्रस्थः स्यात् कुडवं मतं 10 प्रस्थं 100 प्रस्थं सहस्र प्रस्थमेव च जलतैलादिगन्धानां यथा योग्यं च मानतः मानुषार स्वयंभूनां महापूजेति कथ्यते अभिषेकादात्मशुद्धिर्गन्ध पुण्यमवाप्यते आयुस्तृप्तिश्च नैवेद्यात् धूपादर्थमवाप्यते दीपाज्ञानमवाप्नोति ताम्बूलात् भोगतामाप्नुयात् तस्मात् स्नानादिकं षट्कं प्रयत्नेन प्रभासयेत् नमस्कारो जपश्चैव सर्वाभीष्टप्रदा भुवे पूजान्ते च सदा कार्ये भोगमोक्षार्थिभिर्नरे सम्पूज्य मनुषा पूर्वं कुर्यात् तत् सदा नरः देवानां पूजया चैव तत्तल्लोकमवाप्नुयात् तदवन्तरो लोके च यथेष्टं भोग्यमाज्यते तद्विशेषान् प्रवक्ष्यामि शृणुतो श्रद्धया द्विजा विषे विघ्नेश पूजया सम्यक् भूर्लोके भीष्टमाप्नुयात् शुक्रवारे चतुर्थ्यां चौशिते श्रवणा भाद्रके विषगृक्षे धनुर्मासे विघ्नेशं विधिवद्यजेत् शतं पूजां सहस्रं स तत्संख्याकादिनैर्वजेत्।
12 अंगुल चौड़ा, इससे दूना, और 1 अंगुल अर्थात अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा और 15 अंगुल ऊंचा जो लोहे का या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है जो 4 कुड़ब के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्र प्रस्थ नैवेद्य निवेदन किया जाए तथा जल, तैल आदि एवं गंध द्रव्यों के भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए तो यह उन शिवलिंगों की महापूजा बताई जाती है। देवता का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य अर्पण करने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है, तांबूल समर्पण से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्न पूर्वक करें। नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण अभिष्ट फल को देने वाले हैं, इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा वाले रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन उपचारों से पूजा करे। देवताओं की पूजा से उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है तथा उनके अवान्तर लोकों से भी यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती है। हे द्विजो, अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ, आप लोग श्रद्धा पूर्वक सुने। विघ्नराज गणेश की पूजा करने से भूलोक में उत्तम अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण भाद्रपद मासों की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को पौष मास में शतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्र दिनों में 100 या सहस्त्रवार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्यों को पुत्र एवं अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों का शमन तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करता है। देवाग्नि श्रद्धया नित्यं पुत्रदं चेष्टदं नृणं सर्व पाप प्रशमनं तत्तदूरित नाशनम वारवारं शिवादीनाम आत्मशुद्धि प्रदां विदो तिथि नक्षत्र योगानाम आधारं सर्वकामिकं तथा वृद्धिक्षया भावात् पूर्ण ब्रह्मात्मकं विदो उदयादुदयं वारो ब्रह्म प्रवृत्ति कर्मणां तिथ्यातो देव पूजा ही भोग पूर्णा प्रदानिनां पूर्व भाग पितॄणां च निशि युक्ता प्रशस्यते परभागस्तु देवानां शिवायुक्ता प्रशस्यते उदय व्यापिनी ग्राह्या मध्याह्ने यदि सातिथे देवकार्ये तथा ग्राह्यस्ते क्षेरिक्षादिका शुभा सम्यग् विचार्य वारादीन् कुर्यान् पूजापादिकम् पूर्जायते यनेनेति वेदेष्वर्थस्य योजना पूर्वभोग फल सिद्धिश्च जायते तेन कर्मणा मनोभावां तथा ज्ञानमिष्ट भोगार्थ योजनात् पूजा शब्दार्थ ही बुभृते लोकवेदयो नित्यं नैमित्तिकं कालात् सद्यः काम्येषु अनुष्ठिते नित्यं मासें च पक्षं च वर्ष चैव यथाक्रमं तत् कर्म फल प्राप्ति तद्वाक्या पक्षया क्रमात्। विभिन्न वारों में की हुई शिव की पूजा आदि की पूजा को आत्म शुद्धि प्रदान करने वाला समझना चाहिए। वार या दिन, तिथि, नक्षत्र और योगों का आधार है। वह समस्त कामनाओं को देने वाला है, उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्य काल से लेकर दूसरे सूर्योदय काल तक आने पर एक वार की स्थिति मानी गई है। सूर्य काल से लेकर दूसरे सूर्य काल के आने तक एक दिन
माना जाता है। जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है, वह तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्यों को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम बताया जाता है। ऐसी तिथि का प्रभाग ही दिन से युक्त होता है, अतः वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो उदय व्यापिनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि देव कार्य में ग्राह्य होते हैं। वार आदि का भली भांति विचार करके पूजा और जप आदि करना चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की बार बार योजना कही गई है। पूजायते अनेन इति पूजा। यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। वह जिसमें कर्म उत्पन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान ये भी अभिष्ट वस्तुएं हैं। स्वकाम भाव वाले को अभिष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भाव वाले अर्थ परमार्थिक ज्ञान, ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। इनकी योजना करने से ही पूजा शब्द की सार्थकता है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देने वाले होते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ तो वह तत्काल फलदायक होता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास और एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है और उनसे वैसे ही पापों का क्रमशः क्षय होता है। महागणपते पूजा चतुर्थ्यां कृष्ण पक्ष के पक्ष पाप क्षय करी पक्ष भोग फल प्रदा। चैत्रे चतुर्थ्यां पूजा तो कृता मास फल प्रदा। वर्ष भोग प्रदा ज्ञेया कृता वै सिंह भाद्र के। श्रावणादित्य वारे च सप्तम्यां हस्तवे दिने। माघ शुक्ले च सप्तम्यां आदित्य यजनं चरेत। ज्येष्ठ भाद्रक सौम्ये च द्वादश्यां श्रवणार्चके कृतं श्री विष्णु यजनं मिष्ट पत्करं विदो। श्रावणो विष्णु यज्ञ मिष्टारोग्य फलं लभेत। गवादीन द्वादशां सांगान्तो यत् फलं तत्फलं समाप्नोति। द्वादशं विष्णु तर्पणात् द्वादशं द्वादशान् विप्रान् विष्णुर् द्वादशनमामते। षोडशैरोपचारैश्च यजेत् तत् प्रतिमाप्नुयात्। एवं च सर्वदेवानां तत् द्वादश नामके। द्वादश ब्रह्म यजनं तत् प्रतिकरं भवेत्। कर्कटे सोमवारे च नवम्यां मार्गशीर्षके अम्मां यजेत भूतिकामः सर्वभोगफलप्रदाम्। अश्वयुष्वक्लनवमी सर्वाभीष्टफलप्रदा। आदिवारे चतुर्दश्यां कृष्ण पक्षे विशेषतः आर्द्रायां च महार्द्रायां शिव पूजा विशिष्यते। माघ कृष्ण चतुर्दश्यां सर्वाभीष्ट फलप्रदा। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की तिथि को की गई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाले और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली है। चैत्र मास में चतुर्थी को की गई पूजा एक मास तक के लिए किए गए पूजन फल देने वाली होती है और जब सूर्य सिंह राशि पर हो तब उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की गई गणेश की पूजा एक वर्ष तक मनोवांछित फल देने वाली जानना चाहिए। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को तथा माघ शुक्ला सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि तथा माघ शुक्ला सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करनी चाहिए।
ज्येष्ठ तथा भाद्रपद मासों के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया। भगवान विष्णु का पूजन अभिष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है। श्रवण मास में की जाने वाले श्री हरि की पूजा अभिष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अतः अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादशी तिथि में आराधना पूर्वक श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का षोडशोपचार पूजन करता है वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का किया हुआ पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को कर्क की संक्रांति से युक्त श्रवण मास की नौमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों को देने वाली अंबिका का पूजन करना चाहिए। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का विशेष महत्व बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आर्द्रा और महार्द्रा सूर्य संक्रांति से युक्त आर्द्रा का योग हो तो उक्त अवसरों पर की गई शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी की हुई पूजा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्यों की आयु को बढ़ाती है। माघ कृष्ण चतुर्दश्याम सर्वाभीष्ट फल प्रदा आयुष्करी मृत्युहरा सर्व सिद्धि करी नृणाम। ज्येष्ठ मासे महार्द्रायां चतुर्दशी दीने च मार्गशीर्षार्द्राढ्यं च षोडशे रूपचारके तत्तन्मूर्ति शिवं पूज्योत शिवे पाप दर्शनम शिवस्य यजनंगेयं भोग मोक्ष प्रदं नृणम्। वारादिदेव जयजनं कार्तिके हि विशिष्यते कार्तिके मासि संप्राप्ते सर्वां देवान् यजेत् बुधः दानेन तपसा होमैर्जपेन नियमेन च षोडशे रूपचारैश्च प्रतिमा विप्रमन्त्रके ब्राह्मणानां भोजनेन निष्कामर्ति हरो भजेत् कार्तिके देव यजने सर्वभोग प्रदं भवेत्। व्याधि हरणं च वो भवेत् द्यूतग्रहक्षया कीर्तिकादित्यगवारेषु नृणामादित्य पूजनजनात् तैलकार्पाक्षदानास्तु भवेत् कुष्ठादिसंचयं हरितकीमरीचीनां वस्त्रक्षीरादिदानता ब्रह्म प्रतिष्ठया चैव क्षय रोग क्षयो भवेत् दीप सर्प पादानाच्च अपस्मारक्षयो भवेत् कीर्तिका सोमवारेषु शिवस्य यजनं नृणाम् महादारिद्र्य शमनं सर्व संपत्करं भवेत् गृह क्षेत्रादि दानाश्च गृहोतपकरणादि च कीर्तिका भौमवारेषु स्कंदस्य यजनान् नृणाम् दीपघण्टादिकाद्वाने वाक्सिद्धिराचिरात् भवेत्। माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी की हुई पूजा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्यों के आयु को बढ़ाती है, मृत्यु को दूर करती है और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महार्द्रा का योग हो अथवा मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आर्द्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव जी की 16 उपचारों से पूजा करता है उस पुण्यात्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाली है ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि में
देव पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान, तप, होम, जप, नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का षोडशोपचारों से पूजन करें। उस पूजन में देव प्रतिमा, ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से यह पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित होकर देवाराधन में तत्पर रहे। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला होता है। यह व्याधियों को हर लेने वाला और भूतों तथा ग्रहों का विनाश करने वाला है। कार्तिक मास के रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल तथा कपास का दान करने से मनुष्य के कोढ़ आदि रोगों का नाश होता है। हर्रे, काली मिर्च, वस्त्र तथा दूध आदि के दान से ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय के रोग का नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिट जाता है। कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवार को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्यों के महान दारिद्र्य को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ गृह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी उक्त फल की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त मंगलवार को श्री स्कंद का पूजन करने से तथा दीपक एवं घंटा आदि का दान करने से मनुष्यों को शीघ्र ही वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कृतिका सौम्यवारेषु विष्णुर्वं यजनं नृणां दद्योदनशदानं च सत्संतानकरं भवेत्। कृतिका गुरुवारेषु ब्रह्मणो यजनाद्वने मधुस्वर्णाद्यजदानेन भोग वृद्धि भवर्णिनाम्। कृतिका शुक्रवारेषु गजतुण्डस्य याजनात् गन्धपुष्पानदानेन भोग वृद्धिर्भवर्णिनाम्। वन्द्यासपुत्रं लभते स्वर्णरोप्यादिदानतः। कृतिकानां निवारेषु दिक्पालानां च वन्दनं, दिग्जनानां च नागानां शेतुपानां च पूजनं, त्र्यम्बकं च रुद्रस्य विष्णोपापहरस्य च ज्ञानदं ब्रह्मणश्चैव धनवन्त्यश्चाश्विनो तथा रोगमृत्युहरं तत्काल व्याधि शान्तिदं लवनाय तैलानां माषादीनां च दानतः त्रिकटुफलगन्धानां जलादीनां च दानतः द्रवाणां कठिनानां च प्रस्तुतेत फलमाप्नतः स्वर्ग प्राप्तिर्धनुर्मासे युष्काले च पूजनं शिवादीनां च सर्वेषां कर्माद्वये सर्वसिद्धये शाल्यन्त्यश्च हविष्यश्च नैवेद्यं शस्तमुच्यते विविधानस्य नैवेद्यं धनुर्मासे विशिष्यते मार्गशीर्षे निदस्येव सर्वमिष्टफलं लभेत् पापक्षयं चेष्टा सिद्धिं चारोग्यं धर्ममेव च सम्यग् वेद परिज्ञानं सदनुष्ठानमेव च इहामुत्र महाभोगानं ते योगात् शाश्वनात् वेदांत ज्ञान सिद्धि च मार्गशीर्षानदो लभेत्। कृतिका युक्त बुधवारों को किया हुआ विष्णु की यजन तथा दही भात का दान मनुष्यों को उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है। कृतिका युक्त गुरुवार को धन से ब्रह्मा जी के पूजन तथा मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्यों के भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृतिका युक्त शुक्रवार को गजानन गणेश की पूजा करने से गंध पुष्प और अन्न दान करने से मानवों के सुख भोग पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना चांदी आदि का दान करने से बंध्या को भी उत्तम पुत्र प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त शनिवार को दिक्पालों की वंदना, दिग्गजों, नागों, सेतुपालों तथा पूजन और नेत्रधारी रुद्र तथा पापहारी विष्णु का पूजन ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला होता है। ब्रह्मा, धन्वंतरी एवं दोनों अश्वनी कुमारों का पूजन करने से रोग तथा अपमृत्यु का निवारण होता है और तात्कालिक व्याधियों की शांति हो जाती है। नमक, लोहा, तेल और उड़द आदि का त्रिकटु, सौंठ, पीपल और गोल मिर्च, फल, गंध और जल आदि तथा घृत आदि द्रव पदार्थों का तथा सुवर्ण, मोती, धान्य आदि
ठोस वस्तुओं का भी दान देने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 प्रस्थ और सुवर्ण आदि का मान कम से कम 1 पल होना चाहिए। धनु की संक्रांति से युक्त पौष मास में उषा काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन में अघनी के चावल से तैयार किए गए भविष्य का नैवेद्य उत्तम बताया जाता है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्य को संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अभिष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, इहलोक और परलोक में महान भोग तथा अंत में सनातन योग, मोक्ष और वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य मार्ग शीर्ष मास होने पर कम से कम 3 दिन भी उषः काल में अवश्य देवताओं का पूजन करे और पौष मास को पूजन से खाली ना जाने दे। मार्गशीर्षे काले दिनत्रयमथापि वा पूजित देवान् भोग कामो न धनुर्मासिको भवेत्। यावत् संगम कालम तो धनुर्मासो विधीयते। धनुर्मासे निराहारो मासमात्रं जितेन्द्रिय। अमाध्यानं जपेद् विप्रो गायत्री वेदमातरं। पंचाक्षरादिका मंत्र पश्चात् सुप्तिकं भवेत्। ज्ञानमूलद्वाज देहं ते विप्रो मुक्तिमवाप्नुयात्। अन्येषां नर नारीणां तृष्णानेन जपेन च सदा पंचाक्षरस्यैव विशुद्धं ज्ञानमाप्यते। इष्टमन्त्रेण सदा जप्त्वा महापापक्षयं लभेत्। धनुर्मासे विशेषेण महानैवेद्यमाचरेत्। शालितण्डूलभारेण मरीचप्रस्थकेन च गणना द्वादशं सर्वं मध्वाज्य पूर्वेण हि द्रोणयुक्तेन मुद्गेन द्वादश व्यजनेन च ग्रीक पक्वै पपूपैश्च मोदपै शालिकादिभिः द्वादशैश्च दीर्घक्षैर् द्वादशा प्रस्थकेन हि नारिकेल फलादीनां तथा गणनया सह द्वादश क्रमामुखैर्युक्तं षड्क्षेत्रार्धकैर्युतं कर्पूरखूरचूर्णेन पंचसौगन्धिकैर्युतं ताम्बूलयुक्तं तु तदा महानैवेद्यलक्षणं। महानैवेद्यमे तद्वै देवतार्पण पूर्वकं वर्णानुक्रमपूर्वेण तद्भक्ते प्रपादये। एवं 14 विद्याद् भूमौ राष्ट्रपतिर्भवेत्। महानैवेद्यदानेन नरः स्वर्गमवाप्नुयात्। महानैवेद्यदानेन सहस्रेण द्विजर्षभा सत्यलोकं च तल्लोके पूर्णमायुर्वाप्नुयात्। सहस्राणां च त्रिशक्त्या महानैवेद्यदानतः तदूर्ध्वलोकमाप्येतु पुनर्जन्म भाग भवेत्। उषा काल से लेकर संगव काल तक ही पौष मास में पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय और निराहार रहकर द्विज प्रातः काल से मध्याह्न काल तक वेद माता गायत्री का जप करे। तत्पश्चात रात्रि को सोने समय तक पंचाक्षर आदि मंत्रों का जप करे। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने से पहले ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। द्विजेतर नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के ही निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। पौष मास में विशेष रूप से महानैवेद्य चढ़ाना चाहिए। यहाँ सभी वस्तुएं 12 की संख्या में समझनी चाहिए। चावल, भार, काली मिर्च, मधप्रस्थ, मधु, घृत, कुड़व, मूंग, द्रोण, 12 प्रकार के व्यंजन, घी में तले हुए पुए, लड्डू और चावल के मिष्ठान, प्रस्थ, दही और दूध और 12 नारियल आदि फल, 12 सुपारी, कर्पूर, कत्था और 5 प्रकार के सुगंध द्रव्यों से युक्त 36 पत्ते पान से महानैवेद्य बनता है।
इस महानैवेद्य को देवताओं को अर्पण करने से वर्णानुसार उस देवताओं के भक्तों को दे देना चाहिए। इस प्रकार के ओदन नैवेद्य से मनुष्य पृथ्वी पर राष्ट्र का स्वामी होता है। महानैवेद्य के दान से स्वर्ग प्राप्ति होती है। हे द्विज श्रेष्ठों, 1000 महानैवेद्य के दान से सत्यलोक प्राप्त होता है और उस लोक में पूर्ण आयु प्राप्त होती है, एवं 3000 महानैवेद्य के दान से उसके ऊपर के लोकों की प्राप्ति होती है तथा पुनर्जन्म नहीं होता है। सहस्राणां च संत्रिंशन् जन्म नैवेद्यमीरितं तावन्नैवेद्यदानं तो महापूर्णं तदुच्यते। महापूर्णस्य नैवेद्यं जन्म नैवेद्यमिष्यते। जन्म नैवेद्यदानेन पुनर्जन्म न विद्यते। ऊर्जेमासी दिने पुण्ये जन्म नैवेद्यमाचरेत्। संक्रांति पात जन्म अक्षर पौर्णमास्यादि संयुते। आब्द जन्म दिने कुर्यात् जन्म नैवेद्यमुत्तमम्। माशान्तरेषु जन्म पूर्वक योग निधेऽपि च मलने च शनैर्वापि तावत् सहस्रमाचरेत्। जन्म नैवेद्य दानेन जन्मार्पण फलं लभेत्। जन्मार्पणशिवः प्रीत्य स्वसायुज्यं ददाति इदं तज्जन्म नैवेद्यं शिवस्येव प्रदापयेत्। योनिलिंग स्वरूपेण शिवो जन्मानिरूपकः तस्मात् जन्म निवृत्त्यर्थं जन्म पूजा शिवस्य हि। बिन्दुनादात्मकं सर्वं जगत्स्थावर जंगमं बिंदु शक्ति शिवो नाद शिव शक्त्यात्मकं जगत्। नादाधारमिदं बिंदुर्बिंदुधारमिदं जगत्। जगदाधार भूतो हि बिंदुनादो व्यवस्थितो। बिंदुनादयुतं सर्वं सकलीकरणं भवेत्। सकलीकरण जन्मोत्स जगत् प्राप्नोति संशयम्। बिंदुनादात्मकं लिंगं जगदात् कारणमुच्यते। बिंदुर्देवी शिवो नादः शिवलिंग तु कथ्यते। तस्मात् जन्म निवृत्त्यं च शिवलिंगं प्रपूजयेत्। माता देवी बिंदुरूपा नादरूपः शिवः पिता। पूजिताभ्यां पितृभ्यां तो परमानंद एव हि। परमानंद लाभार्थं शिवलिंगं प्रपूजयेत्। 36,000 महानैवेद्यों को जन्म नैवेद्य कहा जाता है। उतने नैवेद्यों का दान महापूर्ण कहलाता है। महापूर्ण नैवेद्य ही जन्म नैवेद्य कहा गया है। जन्म नैवेद्य के दान से पूर्ण जन्म नहीं होता है, पुनर्जन्म नहीं होता है। कार्तिक मास में संक्रांति, व्यतिपात, जन्म नक्षत्र, पूर्णिमा आदि किसी पवित्र दिनों को जन्म नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। संवत्सर के प्रारंभिक दिन को भी उत्तम जन्म नैवेद्य का अर्पण करना चाहिए। किसी अन्य महीने को भी जन्म नक्षत्र के पूर्ण योग के दिन तथा अधिक पुण्य योगों के मिलने पर धीरे धीरे 36,000 महानैवेद्य अर्पण करें। जन्म नैवेद्य के दान से जन्मार्पण का फल प्राप्त होता है। जन्मार्पण से प्राप्त होने पर भगवान शंकर अपना सायुज्य प्रदान करते हैं। इसलिए इस जन्म नैवेद्य को शिव को ही अर्पण करना चाहिए। योनि और लिंग रूप में विराजमान शिव जन्म को देने वाले हैं, अतः पुनर्जन्म की निवृत्ति के लिए जन्म नैवेद्य से शिव की पूजा करनी चाहिए। सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है, नाद शिव है। इस तरह यह जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद शक्ति और शिव संपूर्ण जगत के आधार रूप स्थित है। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप ही है, क्योंकि वह सबका आधार है। आधार में ही आधेय का समावेश अथवा लय होता है। यही सकलीकरण है। इस सकलीकरण की स्थिति से ही सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसमें संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदुनाद स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देवी है, नाद शिव है। इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता है
और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। सा देवी जगतांग माता शिवो जगतः पिता पुत्रो शुश्रूव के नित्यम कृपाधिक्यं हि वर्धते। बहुत अच्छा मंत्र है, श्लोक ध्यान से सुनिए। सा देवी जगतां माता सौ शिवो जगतः पिता। वे देवी उमा जगत की माता है और भगवान शिव जगत की पिता है। पितरो शुश्रूष के नित्यं कृपाधिक्यं हि वर्धते। और जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है। कृपयायन्तैश्वर्यं पूजकस्य ददाति तस्मादन्तर्गतानन्दलाभार्थं मुनिपुङ्गवा। पितृमातृस्वरूपेण शिवलिङ्गं प्रपूजयेत् भर्गः पुरुषरूपो हि भर्गा प्रकृतिरुच्यते। अव्यक्तानन्तरिष्ठानं गर्भः पुरुष उच्यते। सुव्यक्तान्तरधिष्ठानं गर्भः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषत्वादिगर्भो हि गर्भवन्तर्को यतः पुरुषत् प्राकृतो युक्तं प्रथमं जन्म कथ्यते। प्रकृतेर्व्यक्ततां यातं द्वितीयं जन्म कथ्यते। जन्म जन्तुर्मृत्युर्जन्म पुरुषात् प्रतिपद्यते। अन्यतो भाव्यते अवश्यं मायया जन्म कथ्यते। जीयते जन्म कालाद्या तस्मात् जीव इति स्मृतः। जन्यते तन्यते पाशर जीव शाब्दार्थ एव हि जन्म पाप निवृत्त्यर्थं जन्म लिंगं प्रपूजयेत्। भंग वृद्धि गच्छति इत्यर्थं भग प्रकृतिरुच्यते। प्रकृते शब्द मात्राद्ये प्रकृते इंद्रिय भोजनात् भगस्येदं भोगमिति शब्दार्थे मुख्यतः श्रुतः। मुख्यो भगस्तु प्रकृतैर्भगवं क्षिति उच्यते। भगवन् भोगस्तदा हि नान्यो भोग प्रदायक भगस्वामी ही भगवान भर्व इत्युच्यते बुधे। भगेन सहितं लिंगं भगं लिंगेन संयुतं इहा मूत्र च भोगार्थं नित्य भोगार्थमेव च भगवन्तं महादेवं शिवलिंगं प्रपूजयेत्। वे देवी उमा जगत की माता है और भगवान शिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है। वे पूजक पर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः हे मुनीश्वरों, आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता समझकर मानकर ही उनकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग शिव पुरुष रूप है। भर्गा शिवा शक्ति है, प्रकृति कहलाती है। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति। पुरुष आदि गर्भ है, वह प्रकृति रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो रूप पुरुष का संयोग होता है यही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महतत्वादि के क्रम से जो जगत का व्यक्त होता है यही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्राप्त किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण छह भाव विकारों से युक्त होने लगता है, इसलिए उसे जीव यह संज्ञा दिया गया है। जो जन्म लेता है, विविध पाशों द्वारा बंधन में पड़ता है, उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का ही अर्थ है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठान भूत माता पितृ स्वरूप शिवलिंग का भली भांति पूजन करना चाहिए। शब्दादि पंच तन्मात्राओं तथा पंच इंद्रियों से विषय ग्रहण करने से भव आदि बुद्धि वृद्धि को गच्छति अर्थात प्राप्त होती है। इसलिए भग शब्द अर्थात प्रकृति भोग
ही भग का मुख्यार्थ है। मुख्य भग प्रकृति है और भगवान शिव कहे जाते हैं। भगवान ही भोग प्रदान करते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। भग प्रकृति का स्वामी भगवान ही विद्वानों द्वारा भर्ग कहा जाता है। भग प्रकृति संयुक्त परमात्म लिंग और लिंग संयुक्त भग प्रकृति ही श्लोक और परलोक में नित्य भोग प्रदान करते हैं। अतः भगवान महादेव के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। लोक प्रसविता सूर्याश्चिन्नं प्रसवा भवेत्, लिंगे प्रस्तु कर्तारं लिंगिनं पुरुषो यजेत। लिंगार्थ गमकं चिन्हं लिंगमित्याभिधीयते, लिंगमर्थ हि पुरुषं शिवं गमयतीत्यतः। शिवशक्त्योश्च चिन्हस्य मेलनं लिंगमुच्यते, स्वचिन्ह पूजनात् प्रीतो चिन्ह कार्य न वीयते। चिन्ह कार्यं तु जन्मादि जन्माद्यं विनिवर्तते, प्रकृते पुरुषैश्चापि बाह्याभ्यंतर संभवे। षोडशैरोपचारैश्च शिवलिंगं प्रपूज्यते, एवमादित्यवारे हि पूजा जन्मने वृत्तिका, आदिवारे महालिंगं प्रणवेनैव पूजयेत्, आदिवारे पंचगव्यैरभिषेको विशिष्यते। गोमयं गोचलं क्षीरं दद्याद्यं पंचगव्यकं, क्षीराद्यं च पृथक्कैव मधुना चक्षुषारके। गव्य क्षीरान्नवे नैवेद्यं प्रणवे नैव कारयेत्, प्रणवं ध्वनिलिंगं तु नादलिंगं स्वयंभुवा, बिंदुलिंगं तु यंत्रं शान, मोकारं तो प्रतिष्ठिता, ओकारं चारलिंगं स्यात्कारं गुरु विग्रहम्। षड्लिंग पूजया नित्यं जीवन मुक्तो न संशय, शिवस्य भक्त्या पूजा ही जन्म मुक्ति करे नृणाम। रुद्राक्ष धारणात् पादमर्थं वे भूति धारणात्, त्रिपादं मंत्र जप्याच पूजया पूर्ण भक्तिमान, शिवलिंगिं च भक्तिं च पूज्य मोक्षं लभेन्नरः। यो इमं पठते ध्यायं शृणुयद्वा समाहितः, तस्यैव शिव भक्तिश्च वर्धते सुदृढ़ा द्विजा। इस संसार को उत्पन्न करने वाले सूर्य हैं और उत्पन्न करने के कारण ही उनका प्रत्यक्ष चिन्ह है, इसलिए उनका एक नाम भग भी है। पुरुष को लिंग में जगत को उत्पन्न करने वाले लिंगी की ही पूजा करनी चाहिए। सृष्टि के अर्थ को बताने वाले चिन्ह के रूप में ही उसे लिंग कहा जाता है। लिंग परम पुरुष शिव का बोधक है। इस प्रकार शिव और शक्ति के मिलन के प्रतीक को ही शिवलिंग कहा गया है। अपने चिन्ह के पूजन से प्रसन्न होकर महादेव उस चिन्ह के कार्य रूप जन्मादि को समाप्त कर देते हैं तथा पूजन को पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। अतः पूजक को पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। अतः सभी लोगों को यथा प्राप्त बाह्य और मानसिक षोडशोपचार से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। रविवार को की गई पूजा पुनर्जन्म का निवारण कर देता है। रविवार को महालिंग की प्रणव ओम से ही पूजा करनी चाहिए। उस दिन पंचगव्य से किया गया अभिषेक विशेष महत्व का होता है। गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध, उसका दही, गोघृत ये पंचगव्य कहे जाते हैं। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखें और सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर लें। इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक और स्नान कराएं। फिर गाय के दूध और अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्रणव को ध्वनि लिंग कहते हैं। स्वयंभू लिंग नाद स्वरूप होने के कारण नाद लिंग कहा गया है। यंत्र का अर्घा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है। उसमें अचल रूप में प्रतिष्ठित जो शिव लिंग है वह मकार स्वरूप है, इसलिए मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकालने आदि के लिए जो 4
लिंग होता है वह ओकार स्वरूप होने के कारण ओकार लिंग कहा जाता है तथा पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु या आचार्य हैं उनका विग्रह आकार प्रतीक होने के कारण ओकार लिंग माना गया है। इस प्रकार प्रणव में प्रतिष्ठित औकार ओकार मौकार बिंदु नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के इस प्रकार प्रणव में प्रतिष्ठित औकार ओकार मौकार बिंदु नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद हैं। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। भक्ति पूर्वक की गई से पूजा मनुष्यों को पुनर्जन्म से छुटकारा दिलाती है। रुद्राक्ष धारण करने से 1/4 विभूति भस्म धारण करने से आधा मंत्र जाप से 3/4 और पूजा से पूर्ण प्राप्त फल प्राप्त होता है। शिवलिंग और शिव भक्त की पूजा करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। हे द्विजो, जो इस अध्याय को ध्यान पूर्वक पढ़ता सुनता है उसकी शिव भक्ति सुदृढ़ होकर बढ़ती है। ओम नमः शिवाय 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 ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री सर्वेषां मंगलम भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम नमः शिवाय। फिर इसी प्रकार ठीक समय पर मिलते रहेंगे प्रभु की कृपा रही। देखिए कैसे बढ़ जाता है। 6-7 बजे हमको समाप्त करना होता है, 7:30 बजे से मेरा क्लास है यूएसए का, लेकिन ये उनकी कृपा है, ये बढ़ जाता है। अध्याय थोड़ा बड़ा था इसीलिए हमें आगे बढ़ जाना पड़ा। तो सब प्रभु की कृपा है। हमें तन से मन से ध्यान से शिव की चर्चा शिव को ध्यान में रखना चाहिए, वे हमारे पिता हैं। फिर कल ठीक समय पर मिलता हूँ। सर्वेषां मंगलम भवतु। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय हो भाई।